असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। असम इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है, वहां पर हालात बेकाबू हैं। 79 लोगों की जान जा चुकी है असम में अब तक बाढ़ से। आज भी वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी बारिश वहां पर मुसीबत को और बढ़ाएगी ही, और राहत और बचाव के जो काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। रेस्क्यू का काम भी प्रभावित होता है इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। तो असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, हालात वहां पर पहले से बेकाबू, 79 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट असम में। असम की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। नदी के किनारे के कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं। लोगों के घर भी डूब चुके हैं। असम के मजुली में भी हालात खराब हैं। बाढ़ से किस तरह से लोग प्रभावित हैं असम में, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रविकांत ने वहां पर लोगों से बात की। साथ ही यह भी उन्होंने दिखाया है कि असम इस वक्त किस तरह बाढ़ से कराह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और असम के कई जिलों में ये खतरे के निशान से ऊपर आज भी बह रही है। इस समय हम जोरहाट से माजुली के लिए रवाना हो चुके हैं और एकमात्र फेरी आजकल जो चल रही है उससे हम जा रहे हैं। चूंकि नदी का पानी बढ़ा हुआ है, इसलिए फेरियों की संख्या 6 से सीमित होकर के सिर्फ 1 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस फेरी पर किस कदर भीड़ है। मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड इसमें धरी हुई है और बहुत सारा सामान है, साइकिलें हैं। खासतौर से ज्यादातर जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है वो इसमें भरी हुई है, क्योंकि जो लोग काम करने के लिए माजुली से जोरहट आते हैं या जोरहट से माजुली जाते हैं, वो लोग अपनी अपनी वाहन इसमें लेकर के आते हैं फेरी में। और यहाँ पर सामान्य समय में ऐसी फेरियां भी चलती हैं जो बड़ी गाड़ियों को लेकर के जा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एकमात्र ये फेरी चल रही है। 12 बजे जाती है और 3 बजे लौट आती है, यानी 3 बजे के बाद अगर कोई लौटना चाहे तो वापस जोरहाट नहीं आ सकता है। और इस तरीके से ये जो फेरी है ये सामान्य दिनों में भी माजुली की लाइफलाइन बनी रहती है। माजुली अगर जाना है तो एकमात्र फेरी ही सहारा है, क्योंकि माजुली एक नदी द्वीप है और पूरे चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। 2 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, बल्कि 3 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और एक अन्य नदी है, जिसकी वजह से एक द्वीप के रूप में ये शुरू से माजुली रहा है। माजुली का जो एरिया है वो लगातार घटता जा रहा है। 18वीं सदी में इसका जो एरिया था वो 3000 से ज्यादा था, 3000 पर स्क्वायर किलोमीटर, और अब घट करके वो कुछ 132 किलोमीटर के आसपास तक सिकुड़ गया है, क्योंकि हर बार जब बाढ़ आती है तो माजुली की जमीन को वो काटती जाती है और माजुली छोटा होता जाता है। लिहाजा आज माजुली का जो अस्तित्व है वो संकट में है। हम जोरहट के निमाती घाट से माजुली की ओर बढ़ रहे हैं और माजुली के काफी करीब आ गए हैं। सामने जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, दरअसल वो माजुली टापू है। 352 वर्ग किलोमीटर का ये टापू लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 100 सालों में इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो टापू का हिस्सा कटता जाता है नदी के कारण, वैसे वैसे दूसरे हिस्से में बालू का जमाव भी होता जाता है और इस वजह से ये टापू लगातार अपना आकार और जो एरिया है वो बदलता रहता है। एक ओर से इसके अंदर कटाव होता है तो दूसरी ओर से जमाव भी होता है। लिहाजा इसका जितना हिस्सा कटता है उतना हिस्सा पूरा अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुछ हिस्सा जुड़ जाता है। लिहाजा इसका अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता जरूर है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, करीब 1,70,000 लोग इस समय यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्रमुख व्यवसाय मुखौटे बनाने का है। गोबर, बांस और अन्य चीजों से यहाँ पर
16वीं शताब्दी से भी पहले करीब 15वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलित मान्यताएं थीं, उस दौर की कहानियां थीं, उसके लिहाज से यहाँ पर मुखौटे बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मुखौटों के लिए माजुली को जीआई टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पर जो धर्म संस्कृति है वो सबसे बड़ा यहाँ का कल्चर का हिस्सा है और धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ का जो व्यवसाय है वो भी सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहाँ माजुली के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जिसको सत्व कहा जाता है और करीब 4 बड़े मठ हैं जो यहाँ की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर खासतौर से जो डांस का कल्चर है, माजुली का अपने डांस और गीतों का कल्चर वो विश्व प्रसिद्ध है और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो माजुली आते हैं यहाँ का जो लोकल डांस है और लोकल गीत है वो देखने और सुनने के लिए। तो इस लिहाज से माजुली की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यूएन में टेम्पररी लिस्ट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी रखा गया है। नदी का द्वीप है माजुली, जिसके बारे में रविकांत बता रहे थे। और इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा हुआ है। माजुली में बाढ़ का ऐसा कहर 40 साल बाद आया है जिससे 1,70,000 की आबादी वाले माजुली के करीब 80 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। माजुली की बात हम कर रहे थे। रविकांत ने विस्तार से बताया कि कैसे नदी से घिरा हुआ है ये द्वीप और जैसे सिकुड़ता जा रहा है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आने वाले 100 वर्षों में इसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। 1,70,000 की तकरीबन आबादी है और इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है माजुली, असम का, जहां पर धर्म और संस्कृति के केंद्र भी हैं, मठ भी हैं और मुखौटों का निर्माण होता है। ये एक कारोबार है जो लोगों को वहां पर रोजगार देता है। लेकिन असम में ब्रह्मपुत्र की जो स्थिति है इस वक्त, जैसे ब्रह्मपुत्र उफराई हुई है, जैसे उसका पानी बढ़ रहा है, तो माजुली के लोगों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।